चलिए बच्चों, टुडेज टॉपिक इज रिवाइज्ड वैल्यूज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब बच्चों, इस टॉपिक के अंदर आज हमने ये भी सीखना है कि रिवाइज्ड वैल्यूज लास्ट लेक्चर मैंने क्लियर भी किया था, आर टू बी रिकॉर्डेड और नॉट टू बी रिकॉर्डेड क्लियर किया था बच्चों। If revised values are to be recorded, we have to prepare a revaluation account and all the assets and liabilities are recorded now in the newly reconstituted balance sheet at their new values. Assets and liabilities at new values. Revalued values. Okay. And if it is given in the question that revised values are not to be recorded into the books of the firm, then what to do? There is no need to prepare any revaluation account. ठीक है, ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट उसको प्लस कर दीजिए, ऑल द डेबिट बैलेंसेस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट उसको माइनस कर दीजिए, एक बैलेंस निकाले, उस बैलेंस को क्या कर दो बेटा, गेनर्स टू सैक्रिफाइसर। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम इसके अंदर एक चीज प्लस करने वाले बच्चों, और वो प्लस करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को प्लस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एग्जाम्पल नंबर 19 आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं कराने वाला हूं आपको कि एबीसी 3-2-1 में पार्टनरशिप पे है। एग्जाम्पल नंबर 19, एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1 on 31st March 2017 their balance sheet was as follows. Okay, given to you. ये बैलेंस शीट आप देख पा रहे हो। From April 1, 2017, they decided to share future profits equally. 1:1:1। बेटा जी, ये आपके पास ओल्ड रेशो थी, ये आपके पास न्यू रेशो है, सिचुएशन है, पोजीशन है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। यस सर, कोई गेनर होगा, कोई सैक्रिफाइसर होगा। अगर मैं यहां पर बातचीत करूं ए के बारे में, करते हैं बेटा पूरी बातचीत। ए का ओल्ड रेशो 3/6 माइनस न्यू शेयर है 1/3, तो 6 इज द एलसीएम। तो 3-2 कितना हुआ बेटा, 1/6। ए का पॉजिटिव आंसर आ गया, ओल्ड में से न्यू माइनस किया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब बड़े वाला हिस्सा, पहले वाला हिस्सा, ओल्ड वाला हिस्सा बड़ा था, नया वाला हिस्सा छोटा है, इसीलिए बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस करी तो पॉजिटिव आंसर आया। अगर पहले इसका मतलब वो ज्यादा ले रहा था, इसका मतलब हु इज ही इज सैक्रिफाइसर। यही बात बेटा जी जब मैं बी के साथ कर रहा हूं, बी का 0 आंसर आएगा, क्योंकि 2/6 माइनस 1/3, ना तो वो सैक्रिफाइसर है ना ही वो गेनर है। ऐसा ही जब मैं सी के बारे में बात करूंगा बच्चों, तो 1/6 माइनस 1/3 जब मैं करने वाला हूं यहां पर, तो मेरे पास, मुझे पहले ही पता है कि अगर एक सैक्रिफाइसर है, एक कोई भी नहीं है, तो तीसरा बंदा पक्की बात है कौन होगा बेटा, गेनर होगा। 100% श्योर है कि माइनस का 1/6, क्योंकि सैक्रिफाइस का सम गेन के सम के बराबर ही आएगा। तो ये गेनर निकल के आ गया 1/6 के हिसाब से। डन है बच्चों। अब ये वाली बात तो करनी ही थी, है ना। गुडविल का ट्रीटमेंट होगा या रिवाइज्ड वैल्यूज के बारे में होगा या रिजर्व्स के ऊपर होगा, तो एक ना एक तो इस पे होगा ही। आगे बढ़ते हैं। कहता है फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। लो जी, गुडविल है जी सर 3 लाख। बेटा जी अब गुडविल है 3 लाख, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ ही गया हमें कि गुडविल का ये 3 लाख का ट्रीटमेंट क्या करना होगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर है, तो श्योर ही है। ओके, तो गुडविल का जो 3 लाख का ट्रीटमेंट है, चलो करते ही चले जाते हैं साथ साथ। ये देखो, ए कौन है, सैक्रिफाइसर, सी कौन है, गेनर। अगर मैं इसी पे बात करूं तो यहां पर जर्नल एंट्री बच्चों बन जाने वाली है। अच्छा, एक बात और बेटा, हो सकता है कि किसी और का भी गेन टू सैक्रिफाइस हो रिजर्व्स में या रिवैल्यूएशंस में, है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो रुक जाओ, होल्ड करते हैं। अगर किसी और का भी होगा तो मिक्स कर देंगे ना एंट्री को। रुको, फिर आगे बढ़ो। फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फाइन। Capital of the partners will be in the proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, current account will be opened. Okay, बस और कुछ है नहीं। आप कहेंगे सर फिक्स एसेट्स पे बातचीत दे रखी है हमारे को 10% डेप्रिशिएट, तो बेटा कुछ कहा तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब कुछ कहा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है बेटा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर बनाना होगा
समझ रहे हो मेरी बात को? रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर बनाना होगा, रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। लिखें यहां पे revised values, that means will be recorded in the books, and for that we have to prepare a revaluation account. उसके लिए मुझे एक revaluation account बना देना होगा। तो ये सेकंड पॉइंट का बेटा गेन टू सैक्रिफाइस का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा है क्वेश्चन के अंदर रिजर्व फंड है, पर क्वेश्चन में कुछ कहा तो नहीं दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट सिंपली मींस दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट सिंपली मींस दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स। दैट मींस यहां भी गेन टू सैक्रिफाइस का कुछ नहीं है। इसका मतलब टोटल तीन चीजें हो सकती थी गेन टू सैक्रिफाइस की, एक गुडविल, एक रिजर्व्स और एक रिवैल्यूड वैल्यूज। बट रिवैल्यूड वैल्यूज और रिजर्व्स के साथ तो हिसाब किताब अलग हो गया, मतलब गुडविल के अलावा गेन टू सैक्रिफाइस और कुछ भी नहीं है। तो मेरी पहली जर्नल एंट्री फिर मैं जो बना रहा था वो ठीक बना रहा था। आइए तो बनाते हैं, आइए तो बनाते बच्चों हमारी फर्स्ट जर्नल, और वो बन जाएगी बेटा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, ए का कैपिटल अकाउंट वहां क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो जरा बनाओ हिसाब किताब, पूरी फर्म की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 1/6 50,000। तो सी का कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा, ए का कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, दिस इज द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये पहली बात हो गई। आ जाओ फिक्स एसेट पे बात करते हैं। फिक्स एसेट से 10% घटा दो बेटा, 180 की फिक्स एसेट है, 180 का 10% घटा दूं अगर, और इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, बुक वाले ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब रिवैल्यूड वैल्यू को रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन बुक वाले ने हमारे को जर्नल एंट्रीज ही, ये देखो इधर बात समझो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बुक वाले ने हमें अकाउंटिंग बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन हमें पता है अगर इसका अकाउंट बनाते तो क्या होता है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना होता ना, एसेट्स की वैल्यू घट रही है 10% से, 10% का मतलब हो जाता है यहां पर 18,000 से। तो जर्नल क्या बनेगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, सन्ड्री कौन सी, फिक्स एसेट। तो हमारी अगली एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री हो गई है गेन टू सैक्रिफाइस की, ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकंड एंट्री बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस खुल गया, यहां पे कहां पे जाके क्लोज होगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा ये फर्स्ट एंट्री हमें समझ में आ गई, सेकंड एंट्री हमारी क्लियर हो गई, थर्ड एंट्री भी डन है ओल्ड रेशियो में, ये इसको क्लोज कर लेंगे। आ जाओ आगे। उसके बाद कहा गया था कैपिटल की एडजस्टमेंट, ये मैं बाद में देखता हूं। अब पहले जरा ऊपर आ जाओ, हमारे पास रिजर्व फंड पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं तो भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ तो इसका मतलब ऑल द रिजर्व्स, चाहे वो क्रेडिट बैलेंसेस वाले हों चाहे वो डेबिट बैलेंसेस वाले हों, ऑल द रिजर्व, सभी रिजर्व्स को हमें क्या करना होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो रिजर्व फंड टू ए बी सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों ये 18,000 भी तीनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बन गई आपकी एंट्री नंबर 4। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैंने वैसे बनाते हुए सीक्वेंस में इसको सेकंड नंबर पे बना दिया है, इट्स ओके। ये भी ओल्ड रेशियो में बांट लिया ये। अब ऐसा करके बच्चों ध्यान देना, ऐसा करके मैं फर्स्ट पॉइंट डील कर चुका हूं गुडविल, मैं रिवैल्यूड वैल्यूज को भी कंसीडर कर चुका हूं, मैं ये रिजर्व, ऑल द रिजर्व, तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने कर लिया। अब इन तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद में जैसे ही बुक वाला आपको कह रहा है कि कैपिटल को रीएडजस्ट कर दो, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी विल बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अभी इनकी कैपिटल किस रेशो में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बुक वाले ने ये कह दिया है कि अब तो इनकी कैपिटल
अब तो इनकी कैपिटल इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होनी चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर बेटा 1:1:1, यानी अभी इनके कैपिटल क्या लगी हुई है वो देखते हैं, पर करनी क्या है हमें 1:1:1 बेटा, ये कैपिटल इनकी हमें करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब पहले ये तो देखो साहब कैपिटल लगी कितनी हुई है, ये तो देखो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये तो पड़ी है, अभी इसमें देखना क्या है, 50 40 30, यही तो है 50 40 30। बेटा जी ये कैपिटल इनकी वो कैपिटल है जब तक हमने अभी तक रिकॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी मैटर को डिस्कस नहीं किया। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स को डिस्कस करने के बाद में उनकी कैपिटल्स में चेंजेस आ चुके हैं। जैसे सुनिए, ये देखो आप, ये 50,000 की कैपिटल बदल गई, देखो सी का डेबिट ए का क्रेडिट, ये देखो तीनों क्रेडिट बदल गई, ये देखो तीनों डेबिट बदल गई। सर ये तो बदल गई कैपिटल। आओ बच्चों तो इनकी नई कैपिटल्स एक बार निकाल करके हम समझते हैं। ये वाला पॉइंट अब आप नोट करिएगा, जो पॉइंट के लिए बेटा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। पॉइंट आ गया है एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आ गया बेटा जी पॉइंट के एडजस्टमेंट कैपिटल की कैसे करनी होती है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है बेटा, इन तीनों लोगों की जिसकी कैपिटल एडजस्ट करनी है, इन तीनों की पहले तो आराम से इनकी कैपिटल लिख लो। तो मैंने लिखा ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। ठीक है बेटा, इन तीनों की कैपिटल दे रखी है हमें 50 40 30। तो सबसे पहले तो बेटा इनकी ये कैपिटल लिख लो जो दे रखी है। इसकी दे रखी है 50,000, इसकी दे रखी है 40,000, इसकी दे रखी है 30,000। ये बेटा इनकी ओल्ड कैपिटल है ना, पुरानी कैपिटल है। कुछ बदलाव हुआ क्या? हाँ हुआ है ना। सी का तो डेबिट कर दिया है 50,000 और ए को क्रेडिट कर दिया है 50,000। अब ऐसे में क्रेडिट का मतलब क्या? कैपिटल का बढ़ना। अब ए में 50,000 जोड़ 50,000, हाँ 50,000, ए में 50,000 जोड़ने हैं, सी में से 50,000 घटाने हैं। बेटे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट करने का मतलब है प्लस करना, डेबिट करने का मतलब है ऑब्वियसली माइनस करना। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होती है, मान लो आप नहीं सर बात नहीं बनी, तो बेटा एक चीज और बताऊं आपको मैं, फिर आप फिर क्या करा करो, क्योंकि बुक वाले ने अकाउंट्स पूछे नहीं थे इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं, पूछा नहीं है उसने, सिर्फ जर्नल पूछी है। ठीक है ना, तो आप अननेसेसरली अकाउंट बना करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अकाउंट्स मैंने नहीं बनाए थे। लेकिन अगर आपको आदत ही है, क्या करें, बाय बैलेंस बीडी 50 40 30, इस एंट्री की वजह से सी टू ए की वजह से ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, बाय सी, और सी के डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, टू ए। अब आप मुझे बताओ, ये देखो ये 50 में 50 प्लस ही तो हुए बेटा, और ये इसके सी के कैपिटल, सी की कैपिटल कितनी थी, ये 30,000 में से 50,000 माइनस ही तो हुई है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी बेटे, कि चाहे आप अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लो, तो क्रेडिट में जो आइटम जाएगी, जो ट्रांजैक्शंस जाएंगी, वो इनकी रेस्पेक्टेड कैपिटल्स के अंदर प्लस ही होने वाली है, और डेबिट साइड में जो ट्रांजैक्शंस जाएंगी उसकी वजह से इनके कैपिटल्स में से डिडक्शन ही होने वाली है। तो वो मैंने ये यहां पर ये आपके सामने प्लस का 50 और माइनस 50 कर दिया है। ठीक है बच्चों, जिसको कैपिटल अकाउंट बनाना है भाई बना लेना। आगे बढ़े, और क्या करने के लिए बोला था, ए बी सी तीनों के कैपिटल अकाउंट में 9 6 3 क्रेडिट है, 9,000 6,000 3,000 क्रेडिट है।
तो बेटा इसके 9 प्लस कर दो, इसके प्लस करने हैं, इसके बी के तो पहले तो कुछ हुआ नहीं था ना, इसके 6 प्लस कर दो, इसके 3 प्लस कर दो। फिर उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं है, अगली ट्रांजैक्शन में एबीसी तीनों डेबिट है 9 6 3 से, तो डेबिट का मतलब माइनस करना है, तो माइनस कर दो 9, माइनस कर दो 6, माइनस कर दो 3, और भाई बस ये 3 कैपिटल्स में बदलाव हैं, ये 3 बच्चों कैपिटल्स के अंदर बदलाव हैं जो हमें दिख गए। अब हमें क्या करना है इन कैपिटल्स के चेंजेस का, सुनिए, अब हमें बेटा क्या करना है इनके कैपिटल के चेंजेस का, सारी कैपिटल चेंज होने के बाद ए का फाइनल बैलेंस निकाल लो, 50 प्लस 50 1 लाख, और ये तो वैसे ही एडजस्ट हो जाएंगे, तो ए का आफ्टर दीज 3 ट्रांजैक्शन 1 लाख का इस वक्त बैलेंस है। बी का चेक करो बच्चों, बी का 40 है, 40 ही था 40 ही है। सी का चेक करो बेटा, 30 माइनस 50 माइनस का 20,000, क्योंकि नीचे तो 3 और 3 ही प्लस है 3 ही माइनस है, तो माइनस का 20,000, प्लस है माइनस है, हो गया। अब बुक वाला क्या कह रहा था, बुक वाला कह रहा था कि इन तीनों की कैपिटल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में डिवाइड करना है, तो कर दो। अभी इन तीनों की कैपिटल कितनी लगी हुई है भाई एक बार देखते हैं, ए की 1 लाख, बी की 40 कितनी होगी 140, 140 माइनस 20 कितनी होगी 120। अभी तो इन तीनों लोगों की कैपिटल का सम कितना है 1,20,000। अभी कौन सी रेशो में इन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, अगर मैं उस रेशो की बात करूं तो ये आ जाएगा 5:2 रेशो -1। अगर आप इस रेशो देखो ना बेटा, अगर मैं यहां रेशो लगा दूं, मैं तुमसे पूछूं भैया प्रेजेंट रेशो बताओ, तो आप ये 0 ओमिट करके, और अगर आप कट करके सब लास्ट में देखेंगे तो 5:2 रेशो -1 में लगे हुए हैं। लेकिन बुक वाले ने क्या कहा, जिस भी रेशो में लगे हुए हैं अब तो इस रेशो में कर दो, यही तो बोला बेटा। तो 1,20,000 को 1:1 में बांटूंगा तो 40 40 40, इसका मतलब जो लगा है सो लगा है, लेकिन अब तो लगेगा 40। बी का भी जो लगा है सो लगा है, लेकिन अब तो लगेगा 40। आप कहेंगे सर उसका लगा भी 40 ही हुआ है, ठीक है। सी कहेगा भाई जो लगा है तो लगा है, लेकिन अब तो लगेगा इसका भी 40। अब सुनिए मेरी बात, ए के अभी तक कितने पैसे लगे बच्चों 1 लाख, लगे होने कितने चाहिए 40,000। ए ने फालतू के पैसे लगा रखे हैं बेटा, ए तो अपने 60,000 रुपए ले जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं ले जाएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए, ले जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि इसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालना है, डेबिट। और बुक वाले ने क्या बोला था, कौन से अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है, करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में डाल दो पैसा। तो इसका मतलब बच्चों एक एक कैपिटल अकाउंट में इस वक्त का क्रेडिट बैलेंस है, इस वक्त ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख। होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस कितना होना चाहिए सर, ये 40,000। तो कितना डेबिट कर दूं सर, 60,000 डेबिट कर दो। तो बेटा यहां से एंट्री क्या क्रिएट होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 टू सीज करंट अकाउंट। आइए मैं दिखाता हूं एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 टू एज करंट अकाउंट। हो गया बच्चों, कितना आसान है। ये देखो, ये ए का हिसाब किताब तो कंप्लीट, ए का हिसाब किताब कंप्लीट। यही बात मैं बी के साथ करता हूं। तो बी के बारे में अगर बात करूं, बी का सर कुछ नहीं है। सी के बारे में बात करूं, सी कहेगा सर देखो अभी तक तो मेरा बैलेंस है 20,000 रुपए नेगेटिव, मतलब कोई बता सकता है 20,000 नेगेटिव का क्या मतलब है, लिख के बताओ बेटा चैट बॉक्स के अंदर, देखूं किसमें कितना है दम।
इसका मतलब क्या है? ये सी के कैपिटल अकाउंट का, अरे वाह मन्नत, वेरी गुड, डेबिट बैलेंस, शाबाश बेटा, यस बिल्कुल सही बोला इसने कि सर ये डेबिट बैलेंस है। अब लिख के बताओ जरा, करना कितना बैलेंस है? करना कितना बैलेंस है? लिख के बताइए बच्चों। गलत अमन, करना कितना बैलेंस है? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि सी के कैपिटल अकाउंट का कितना, हाँ देखो तन्नू बिल्कुल सही जवाब दे रही है, 40,000। तनु बस इतना और बता बेटा, 40,000 डेबिट या क्रेडिट, ये और बता। 40,000 क्या? में कैपिटल अकाउंट में उसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, क्रेडिट होना चाहिए ना। अच्छा अभी कितना पकड़ के बैठे हैं बैलेंस? 20,000 का डेबिट। अच्छा करना कितना है? 40,000 का क्रेडिट। बच्चों ये पूछा था मैंने आप लोगों से कि बैलेंस कितना करना है, 40,000 का क्रेडिट। तो इसका मतलब 20,000 के डेबिट को 40,000 के क्रेडिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60,000 रुपीज इसके कैपिटल अकाउंट में और क्रेडिट करना होगा। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट में। अब अगर सी के कैपिटल अकाउंट में 60,000 क्रेडिट करना होगा तो इसके करंट अकाउंट से ही डेबिट करना होगा 60,000। तो आओ बच्चों मैं एंट्री दिखाता हूं, ये रही सीज करंट अकाउंट डेबिट 60 टू सीज कैपिटल अकाउंट 60। आपके सामने बच्चों एंट्री आपके सामने है, ये रही एंट्री नंबर आपकी 5th और ये रही एंट्री नंबर 6th जो है आपकी। ये दो एंट्री है बच्चों एडजस्टमेंट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग असल में एडजस्टमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा की करते रहते हो, इसकी एडजस्टमेंट छोड़ जाते हो और क्वेश्चन इसकी एडजस्टमेंट में से आ जाता है 6 नंबर का। तो इसलिए ध्यान से समझदारी से इस सारे काम को आप करें, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 25 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अभी जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ताकि मैं आपका इस चैप्टर का अच्छे से बेस बना सकूं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 20, एबीसीडी पार्टनर्स 3-2-3-2, ए बी सी डी पार्टनर्स 3-2-3-2 ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2016 their balance sheet was as follows given to you. From the above date the partners decided to share future profit। लो जी 4-3-2-1 आ जाओ, 4-3-2-1 ओल्ड रेशियो है बेटा, न्यू रेशियो सिचुएशन आ गई रिकॉन्स्टिट्यूशन की, आ गई सर रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गई। For this purpose the goodwill of the firm was valued 2,70,000। it was also considered that, yes गुडविल दिख रही है, गेन टू सेक्रीफाइस, गेन टू सेक्रीफाइस सर कब पक्का कंफर्म। अच्छा मैं यहां पर देखता हूं इसका गेन सेक्रीफाइस निकाला हुआ हो, नहीं निकाला, आप लोग निकालो एक बार बेटा जल्दी से बच्चों, मुझको गेन और सेक्रीफाइस निकाल के बता दो। मैं यहां पर लिखूंगा ए का बताओ, बी का बताओ, सी डी बताओ बच्चों जल्दी। ओके मन्नत कह रही है कि ए और बी दोनों गेनर हैं, ए गेन्स 1/10, बी गेन्स 1/10, सी और डी दोनों सेक्रीफाइजर्स हैं 1/10 1/10, यानी ए और बी का नेगेटिव आया होगा तो ये दोनों बन गए हैं गेनर्स, और सी और डी दोनों का पॉजिटिव आया है तो ये दोनों बन गए हैं सेक्रीफाइजर्स। एक बार वेरीफाई कर लेना बच्चों, जो बाकियों ने किया एक बार वेरीफाई कर लेना। लो सर मैं आगे बढ़ता हूं इस रेशो के साथ, ये हो गया। अब कहता है फर्म की गुडविल बेटा 2,70,000, गेन टू सेक्रीफाइस, गुडविल के साथ तो एक ही ट्रीटमेंट है तो सोचने की जरूरत नहीं है। रुक मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि हो सकता है गुडविल के साथ किसी जो है रिजर्व्स के बारे में बोल रखा हो, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो दोनों को मिला देंगे ना,
रिवाइज वैल्यू के साथ बात हो उसको भी मिला देंगे ना, ऐसा, इसलिए रुक जाता हूं मैं। द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड 30,000। क्लेम 30 का अपने पास है कितने, 25 है सर। 25 के अगेंस्ट वर्सेस 30 का क्लेम है, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से 5,000 रुपए और उठाने पड़ेंगे। एंड फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। बेटा कहीं क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि रिजर्व्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मींस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रिवैल्यूएशन रिवैल्यूड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना, इसका मतलब रिकॉर्ड करना है। फाइन, तो आइए बच्चों अब इन सब बातों को मैं यहां पर इनकॉर्पोरेट कर लूं एक बार। तो ये फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹25 है, और एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट जाएगा। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 25,000 पड़े हुए हैं और क्लेम 30 का सेटल करना है। तो यहां एंट्री क्या बनेगी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये बना के दिखा देता हूं मैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से उठा लो 25,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठा लो 5,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000। तो 5,000 रुपए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करने पड़ेंगे ना, तो जिसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाएगी। अलावा उसके फिक्स्ड एसेट्स को 25,000 रुपए से डेप्रिशिएट करना है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो बेटा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 5,000। अच्छा एक बात और, क्या बुक वाले ने अकाउंट बनाने के लिए बोला? हाँ बोला सर, बोला बोला बोला। नहीं तो अगर बोला हो प्रिपेयर जर्नल, नेसेसरी जर्नल, और तुम बना के आ जाते हो वहां पर अकाउंट्स, बेटे नंबर नहीं मिलने वाले। सुन लेना बात ध्यान से, ये बोला है अकाउंट बनाने के लिए कि रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, और बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या रिफ्लेक्ट करेगी वो भी बनाओ, तो बनाना है। ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। नहीं तो मैं इसकी एंट्री बनाता था, एक एंट्री तो ये बन जाती, ये आपके सामने बना दी है। दूसरी एंट्री बेटा क्या बनती थी? दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर वो जर्नल बोलता बेटा जर्नल बनाता मैं, ठीक है। गुडविल के लिए गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब गेनर कितने हैं? 2 सर, A B2C2D, ये तीसरी जर्नल बनाता मैं। रिवैल्यूएशन भी हो गया, रिजर्व्स भी हो गए, गुडविल भी हो गई, और फिर मैं कैपिटल को एडजस्ट करता, कैपिटल अकाउंट में प्लस और माइनस करके, और फिर जैसे तुम्हें भी सिखाया था, फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे चलता। लेकिन इस क्वेश्चन में अकाउंटेंसी पूछी है, तो ये देखो बेटा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 5,000 आ गया, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 25, तो रिवैल्यूएशन का 30,000 रुपए का लॉस चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। हो गया जी, चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये बच्चों आपको खूबसूरत सा कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल, रिवैल्यूएशन से निकला लॉस, 2 काम हो चुके हैं। रिजर्व्स, ये देखो ना, रिजर्व्स का इंपैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डलना था, डल गया, और फिक्स्ड एसेट्स उसका भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन पे डलना था, डल गया, और रिवैल्यूएशन का अपना इफेक्ट उनके कैपिटल अकाउंट पे डलना था, डल गया। 2 तो हो गए, बचा कौन? सर गुडविल बच गई। और गुडविल बेटा जी कितने की थी? गुडविल सर 270 की। आ जाओ बच्चों, 270 की गुडविल यहां बना के दिखा रहा हूं मैं। ए और बी दोनों बंदे गेनर हैं, गेनर है तो डेबिट होंगे। ए डेबिट, बी डेबिट, 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 2,70,000 है ना, तो 2,70,000 का 1/10 कर दो, तो 27,000 ए डेबिट, 27,000 बी डेबिट। सीओडी दोनों सैक्रिफाइसर है तो क्रेडिट हो जाएंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट।
सी कितना क्रेडिट करूं बच्चे 27,000 और डी कितना क्रेडिट करूं 27,000 और ये मेरी बन गई है जर्नल एंट्री आपके सामने ए बी टू सी टू डी। इसका कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग रहेगा आप सुनना। ए और बी तो दोनों डेबिट है, तो ए के भी डेबिट में बी के भी डेबिट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहां पे, ये बात समझने की प्रॉब्लम ये है यहां पे कि इनके डेबिट साइड में क्या लिखूं भाई, सी लिखूं डी लिखूं, क्योंकि दो दो चीजें हैं ना क्रेडिट में। तो ए और बी इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ना सी लिखो ना डी लिखो, सन्ड्रीज लिखेंगे। सन्ड्रीज स्टैंड्स फॉर पार्टनर्स आ गए जितने भी हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे बच्चों ये आ गया, ए के भी डेबिट बी के भी डेबिट, वर्ड क्या यूज्ड है सन्ड्रीज। ठीक ऐसे ही यहां पर देखो सी और डी दोनों के क्रेडिट साइड में लिखना है, लेजर पोस्टिंग के हिसाब से दोनों के क्रेडिट साइड में लिखना है। अब इन दोनों के क्रेडिट साइड में क्या लिखें, दो नाम आने चाहिए सर, ए और बी। सर पॉसिबल ही नहीं, फिर उसको लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इन दोनों क्रेडिट साइड में भी क्या लिखना पड़ेगा, बाय सन्ड्रीज। तो ये देखिए आप, बाय सन्ड्रीज इन दोनों के क्रेडिट साइड में आ गया। करने के बाद में ये ए की कैपिटल आ गई, ये बी की, ये सी की, ये डी की। पर बच्चों मेरी बात समझ लेना आप लोग, ये इनकी कैपिटल्स तो आ गई हैं, अभी तक मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करी है। ये इनकी कैपिटल्स आ गई हैं जरूर, लेकिन अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम पेंडिंग है बच्चों, वो काम नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, इसको लिख लिया टू बैलेंस कैरी डाउन, आगे उठा लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया बाय बैलेंस बीडी। वही सेम अमाउंट 164 217 000 268 000 एंड 331 000 आ गया सर, बैलेंस आ गया। अब सुनना मुद्दे की बात, बुक वाले ने क्या कहा था आपसे। बुक वाले ने कहा था, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं बच्चों, adjust the capital account of the partners according to the new profit sharing ratio by opening current accounts of the partners। पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्या है सर, ये रहा 4-3-2-1। अब सोचना ये है कि सर अभी इनकी कैपिटल कौन सी रेशियो में लगी हुई है, जो है पता नहीं। अभी अगर आप इसकी रेशियो बना लो, बड़ी खतरनाक रेशियो निकल के आएगी। ये तो 164 000 ये देखो करो ना, इसकी ये आ जाएगी 3 0 से ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0। सर इसकी रेशियो आ जाएगी 164 रेशियो 217 रेशियो 268 रेशियो 331। अभी इन लोगों की कैपिटल इस रेशियो में लगी हुई है। पता नहीं हमारे को कैसी कुछ कटेगा पटेगा इसमें से या नहीं कटे पटेगा, दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वैसे समझने की बात है। अभी प्रेजेंट में इनकी जो कैपिटल है कितनी, पहले तो ये देखें। इनकी अभी कैपिटल है 164 प्लस 217 प्लस 268 प्लस 331, 9,80,000 रुपए। प्रेजेंट में इनकी कैपिटल लग रखी है बेटा 9,80,000 रुपए इस रेशो में, ये रेशो में। बुक वाला कहता है कैपिटल तो यही रहेगी 980, पर रेशो बदलो, और रेशो क्या करो 4-3-2-1। इसका मतलब पता है, समझ में आ रहा है बेटा इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल सी बात है कि 9,80,000 ही कैपिटल रहेगी, पर इस रेशो को हटाओ और ये रेशो ले आओ। तो बेटा 9,80,000 का 4-3-2-1 कर देना, 4-3-7-2-9-1 10 कर देना। तो 980 को जब आप 4/10 3/10 2/10 1/10 करेंगे
तो ये कैपिटल्स आ जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि इनकी कैपिटल जो आगे जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिस्टम वो ये जानी चाहिए। 3,92,000, 2,94,000, 1,96,000, 98,000 ये जानी है आगे। अब हम कंपेयर करेंगे, किसका किसके साथ कंपैरिजन होगा? अब कंपैरिजन होगा सर लगी कितनी हुई है और सर लगी होनी चाहिए कितनी। तो ए की देखो बेटा, सबसे पहले ए की देखो। ए की लगी है 164, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ए की लगी है 164, ए की लगी होनी चाहिए 392। ए को तो अपने घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे, कितने? 392 माइनस 1 64, बाय साइड में लेके आएगा। और बाय कैश नहीं कहा, बुक वाले ने क्या कहा था कि एडजस्टमेंट करनी है। और करनी कैसे है ये देखो, इधर देखो एडजस्टमेंट कैसे करनी बेटा, करंट अकाउंट से। तो यहां पर क्या लिख दिया गया है फिर, बाय एज करंट अकाउंट कितने पैसे ले आएगा बेटा घर से? 2,28,000 रुपए। बी को चेक करो, 294 लगी होनी चाहिए। लगी कितनी है सर? सर जी लगे तो बस जी 217 ही है, अभी तो लेके आएगा घर से ये भी। 294 माइनस 217 लेके आएगा सर कितने? 77,000 बाय बीज करंट अकाउंट। दोनों अपने अपने करंट अकाउंट में से पैसा निकलवा के लेके आएंगे। करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पता होना चाहिए बेटा जर्नल भी। बताओ, देखो ए के क्रेडिट साइड में लिखा है 228 कैपिटल अकाउंट के, तो करंट अकाउंट में कहां लिखा होगा? डेबिट में। एज करंट अकाउंट डेबिट, इसकी जर्नल, इसकी जर्नल बच्चों एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना? 228,000 228,000। यही काम बी के साथ होगा 77,000 से। सी के साथ देखो, सी की लगी कितनी कैपिटल हुई है बच्चों? ध्यान दें, सी की सर लगी हुई है 268, लगी होनी कितनी चाहिए? 196। सी के तो सर फालतू के पैसे लगे हुए हैं, फालतू के लगे हुए। 268 लगा के बैठा है, लगाने 196 है, तो फालतू लगा के बैठा सर, ले जाएगा। तो जब ले जाएगा तो इसके कैपिटल अकाउंट को कम किया जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। और ऐसे ही डी को चेक करें तो डी के भी ज्यादा लगे हुए हैं, 331 लगे हुए हैं, लगे होने चाहिए सिर्फ 98, इसके भी फालतू लगे हुए हैं। समझ रहे हो? ये भी ले जाएगा 233। अब यहां मैं कुछ बेटा इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा मेरी बात समझना। अगर आपको अपने क्वेश्चन की चेकिंग करनी है, जितना अमाउंट ए और बी का शॉर्ट था उतना ही अमाउंट सी और डी का एक्सेस मिलेगा। करके देखो बेटा, ये देखो ए का कितना शॉर्ट था जो वो अपने करंट अकाउंट से लेके आएगा? ए का शॉर्ट था 228, ये देखो यहां करते हैं, ए लेके आएगा 228, बी का कितना शॉर्ट था? 77, इसका सम कर लो, इधर आ जाओ। सी का एक्सेस था 72, डी का एक्सेस था 233, प्लस 72, 3,05,000। और जरा इधर भी देख लीजिए, 228 प्लस 77, 3,05,000। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बेटा? पता क्या समझ में आ रहा है? मैं बताता हूं मुझे कैसे पता लगा कि ऐसा होगा, मैं समझाता हूं बेटे। जो इनकी ये कैपिटल लगी हुई थी, ब्लू स्केच पे ध्यान देना, 1 2
3 4। ये कैपिटल कितनी थी 980। रेशो क्या थी 1 2 3 4, ये रेशो थी। अब जो इनकी कैपिटल लगी हुई है, ध्यान देना ब्लू स्केच पे ही, ये इस कैपिटल का भी सम कितना है सर, यही तो है 980, पर रेशो ही तो बदली है बस 4321। जो पहले 164 217 268 331 थी, अब वो रेशो हो गई 4321। पर पुराना कैपिटल और अब कैपिटल का सम तो बेटा वही है, इसीलिए लाना और ले जाना वो बराबर ही होगा, उसमें फर्क नहीं आता बच्चों। ये समझने की बात थी। एक बात तो बेटा ये समझने की है। एक बात और बताऊं आपको समझने की, एक और, जहां आप गलती करोगे 95% बच्चा गलती करके आएगा पेपर में, वो समझा रहा हूं। सी के करंट अकाउंट का एक बैलेंस खुला है, यहां डी के करंट अकाउंट का एक बैलेंस खुला है, ए के करंट अकाउंट का एक बैलेंस खुला है, बी के करंट अकाउंट का एक बैलेंस खुला है। सी और डी के करंट अकाउंट का बैलेंस ये और ये, जो कैपिटल अकाउंट में तो डेबिट में लिखा गया है, पर इनके करंट अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये इन दोनों के करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस खुले हैं, जो कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में जाते हैं। आओ मैं दिखाऊं कहां है, ये रहे बेटा 72,233। समझ में आ गई बात? इधर आ जाओ, ये दोनों बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट के तो क्रेडिट में है, पर ये करंट अकाउंट में किधर जाएंगे जानते हो? करंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। यस सर, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। और डेबिट साइड में जाएंगे तो डेबिट वाले बैलेंस किसके होते हैं भाई? सर जी एसेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस। तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स में आएंगे। आओ मैं दिखा दूं, ये देखो आप, ठीक है, ये एसेट्स में आएंगे। ये लिखना मैंने बताया 95% बच्चे भूल जाएंगे लिखना। और देखो कितने मजेदार बात है, लिखना भूल जाएंगे। और 3,05,000 से लाइबिलिटी शॉर्ट होगी, 3,05,000 से एसेट शॉर्ट होगी। यहां का टोटल कितना आएगा 11 लाख। यहां का टोटल भी कितना आएगा बच्चों 11 लाख। और कूद मारते आएंगे घर, सर जी क्वेश्चन में बैलेंस शीट टैली हो गई थी, मजा ही आ गया था बाय गॉड। और बुक वाला नंबर काटेगा 1 कि बेटे तेरे करंट अकाउंट कहां है बताइए जरा, है तेरी लेजर पोस्टिंग करंट अकाउंट की जो गई है वो तो करके दिखानी नहीं, करंट अकाउंट का पोस्टिंग तो नहीं करके दिखानी, बट करंट अकाउंट के बेटा बैलेंस तो खुले हैं। और बैलेंस खुले हैं तो बैलेंस शीट में बेटा आएंगे। ये प्रैक्टिस करने की बात है, धीरे धीरे समझ में आती है, ठीक है, ये याद रखें। आई होप बच्चों यहां तक अगर जिस सबको समझ में आ गया होगा, एक बार डन लिखो बच्चों, अगर जिस बच्चों को समझ में आ गया एक बार। चलिए, कल बच्चों ये भी पॉइंट बताया था मैंने आपको, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। बच्चों क्या बताया था, नॉट टू बी रिकॉर्डेड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है ना। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों बनाने की जरा भी जरूरत नहीं। आपको क्या करना होगा, जो चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती हैं, ये देखो पिछले ही क्वेश्चन की बात हो रही है, इससे पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है, कोई बात नहीं मैं यहां से बताता हूं। आपके दो चीजें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की हैं, प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, और 3 चीजें रिवैल्यूएशन के डेबिट की हैं। 2 चीजें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की। आप कहोगे सर फिर क्रेडिट वाली चीज को ऊपर क्यों नहीं लिखा हो? बेटा लिख दो, चाहे ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पॉजिटिव ही आएगा आपका। देखो 42,500 अगर मैं रिवैल्यूएशन बना रहा होता तो मेरे क्रेडिट में कितना बैलेंस आ रहा होता 42,500 अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा होता। तो डेबिट साइड में कितना आ रहा होता 28,100। हम रिवैल्यूएशन बना नहीं रहे हैं पर करना वही काम है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंसेस पहले लिख लो, डेबिट उसमें से माइनस कर दो, बैलेंस करके कितना आ गया 14,400। इस 14,400 को
क्योंकि बुक वाले ने बोला है रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व। वो जर्नल रिजर्व को बांटना भी नहीं चाहते। तो बेटा जी फिर क्या करना है? जर्नल रिजर्व को बांटना नहीं है तो इसका मतलब उसका भी क्या करना है? गेनर टू सैक्रिफाइसर। और रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना है, इसका मतलब उसके बैलेंस के साथ भी क्या करना है? गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो क्यों ना इकट्ठा कर दें काम फिर। तो ये रहे, देखो जर्नल रिजर्व का बैलेंस 36,000 बेटा, रिवैल्यूएशन का बैलेंस 14,400, टोटल बैलेंस 50,400। क्या करें? गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो यहां पर आपका ए जो है गेनर आया होगा और बी और सी सैक्रिफाइसर आया होगा इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 21 के बारे में बात हो रही है। ये वाला, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 21 के बारे में बात हो रही है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो गेनर और सैक्रिफाइसर है वो ये हैं जिनके नाम मैंने भी आपको बताए हैं। ठीक है ना? तो जो ए है वो आपका गेनर होगा, तो गेनर को हमने कर दिया डेबिट, और बी और सी ये दोनों लोग होंगे हमारे यहां पर कौन? सैक्रिफाइजर्स। तो सैक्रिफाइजर्स को कर दिया बेटा जी क्रेडिट। ठीक है? और 50,400 मल्टीप्लाई करके एंड दैट्स इट, दिस विल बी डन। एक बात। दूसरी बात, जब हम इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं तो अब आपकी रिवैल्यूड वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। देखो वैसे तो आप कहेंगे सर बिल्डिंग चेंज हुई है, सर क्रेडिटर भी बदले हैं, सर मशीन भी बदली है, सर स्टॉक भी बदला है, सर डेटर भी बदले हैं, पर इसमें से कोई भी वैल्यू बदलेगी नहीं बेटा। मशीन अपनी उसी वैल्यू पे है, बिल्डिंग उसी वैल्यू पे है, डेटर उसी वैल्यू पे है, स्टॉक उसी वैल्यू पे है। ठीक है? जर्नल रिजर्व को बांटा नहीं था तो जर्नल रिजर्व भी बैलेंस शीट के अंदर ही रहेंगे, क्रेडिटर भी अपनी फुल वैल्यू पे रहेंगे। सिर्फ इन्होंने क्या किया? कैपिटल्स में फेरबदल कर दिया। किसी की कैपिटल डेबिट हो गई, किसी की कैपिटल क्रेडिट हो गई, और ये इनकी न्यू कैपिटल्स आ गई। ये इनकी कौन सी कैपिटल आ गई बेटा? न्यू कैपिटल्स आ गई हैं। लेकिन इन्होंने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को रिवैल्यू नहीं किया क्योंकि बुक में कह रखा था रिवैल्यूड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। आ रही है बच्चों बात समझ में? एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको, रुको। ये लो एग्जांपल नंबर 24 पे आइए। ये क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको जिससे और बेटर समझ में आएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। दिव्या एंड पूजा आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर्स है बच्चों, एक दिव्या एक पूजा, 3:2 में। On 31st March 2015, their balance sheet was as under. Okay, given to you. The partners decided that with effect from 1st April 2015, they would share profits and losses equally. Okay, ये लो सर, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो हो गई 1:1। ठीक है जी, 1:1। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया बच्चों। फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, अभी जैसे ही ऐसा हो हमारे दिमाग में तीन चीजें कौंधनी चाहिए, घुसनी चाहिए। सर गुडविल क्या करें, रिजर्व्स का क्या करें, और रिवैल्यूएशंस का क्या करें, है ना? यही बात है बेटा। तो सबसे पहले जो हम एक बार बैलेंस शीट की तरफ भी देखें, हमारे पास बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व है सर, है P&L है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तीन तो बेटा जी रिजर्व्स दिख गए मेरे को, 1 2 3। इधर में आ जाओ, गुडविल राइट ऑफ, इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है यहाँ पे, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। ठीक है, सबसे पहली बात देवी इन्वेस्टमेंट पे रखी, आओ पढ़ते हैं क्या। इन्वेस्टमेंट आज 60,000 की वैल्यू कर लो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज की डेट में 60,000 कर लो। बेटा पहले कितने की है? 66। कितने से कम करूं? 6 से। 6 से। अब 6,000 से वैल्यू कम करनी है। मेरे पास फंड में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 12,600
12,600 के फंड में से 6,000 तो इन्वेस्टमेंट के रिडक्शन में यूज हो जाएंगे, बाकी फिर भी फंड के अंदर 6,600 बचेगा। वो किसका? सर वो पार्टनर्स का, पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, ठीक है ना, वो पार्टनर्स का, पार्टनर्स आपस में बांटेंगे उसको। तो आइए आपको एंट्री नंबर 1 दिखा दूं मैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 12,600 टू इन्वेस्टमेंट में यूज हो गए 6,000 और ये पार्टनर्स ने बांट लिए। ओल्ड रेशो में ये बन गई आपकी एंट्री नंबर 1। डन बेटा। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ। और क्या कहता है? और कहता है सर गुडविल की 24,000 की वैल्यू है, पर मैं हमेशा गुडविल का गेनर टू सैक्रिफाइस करते हुए रुक जाता हूं। क्यों रुक जाता हूं? क्योंकि बेटा हो सकता है गुडविल के अलावा, गुडविल के अलावा और किसी का भी गेनर टू सैक्रिफाइस करना हो। आओ देखते हैं, सी पढ़ो। जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे ये आ गया ना सर, जिसका इंतजार था, ये आ गया ना, ये आ गया ना वो पॉइंट। जर्नल रिजर्व बांटना नहीं है बेटा। जिस रिजर्व को बांटना नहीं है उसका क्या करना है फिर? उसका सर गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करना है उसका। और ये जो आपको गुडविल दिख रही है 24,000 रुपए की, इसका भी क्या करना है? इसका भी यही कुछ करना है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो ये तो दो लोग मिल गए गेनर टू सैक्रिफाइजर वाले। आओ देखें, गुडविल के 24,000 और जनरल रिजर्व के 23,400। तो 23,400 प्लस 24,000, 24 और 24 48, 47,400 रुपए। 47,400 रुपए, 24,000 रुपए एक और 23,400 रुपए एक, तो 47,400, 47,400। कौन सी गुडविल को? ये वाला कह रहा है क्या? 16,000 की गुडविल कह रहा है क्या? ये वाली गुडविल को? इसको तो करेंगे, अभी मैंने करा नहीं, अभी करूंगा, अभी करूंगा इस पे बातचीत। अभी तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी छोड़ के रखा हुआ मैंने, अभी करूंगा। बी पॉइंट गुडविल, उसी की तो बात कर रहा हूं ना, बी पॉइंट गुडविल की तो बात कर रहा हूं ना। ये 24,000 की गुडविल का भी तुमने क्या करना है? गेनर टू सैक्रिफाइजर। ये रिजर्व के जो पड़े हुए हैं 23,400 रुपए ये वाले, इसका भी तुमने क्या करना है? उसने बांटने के लिए मना किया है, तो इसका भी क्या करना है? गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो इकट्ठा कर दूंगा ना, गुडविल प्लस जर्नल रिजर्व का इकट्ठा कर देंगे, गेनर टू सैक्रिफाइजर। यानी कि गुडविल का बैलेंस उठाओ 24,000 रुपए प्लस जर्नल रिजर्व का बैलेंस उठाओ 23,400 रुपए, दोनों का 47,400 कर दो गेनर टू सैक्रिफाइजर। देखो यहां मिलेगी एंट्री कोई ना कोई 110 110। एक बार देखो, ओल्ड रेशो, हाँ 3:2 1:1, ठीक बात है, 110 110। यानी एक बंदा सैक्रिफाइस करेगा 110। कौन? पूजा इज अ गेनर, दिव्या विल बी सैक्रिफाइजर। पूजा विल बी गेनर, दिव्या विल बी सैक्रिफाइजर। तो जो गेनर है बेटा उसको डेबिट कर दिया। ये देखो पूजा डेबिट 4740, 47,400 रुपए को सीधा 1/10 कर दो ना, ठीक है। और दिव्या विल बी क्रेडिटेड 4740, दैट्स इट, एंड द एंट्री विल बी डन पूजा टू दिव्या 4740 4740। ठीक है, इकट्ठा कर दिया मैंने दोनों का काम। और ऐसा करना भी है आपको, हाँ ऐसे करना भी है, इकट्ठा ही करना है अगर इकट्ठे वाली कोई बात है तो। ये हो गया बेटा। अब वापस आ जाओ। अब ऐसा करके मेरे कितने काम हो गए देखो जरा ध्यान से। मेरा इन्वेस्टमेंट का काम हो गया सर। मेरा गुडविल का काम हो गया सर। मेरा जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का काम हो गया, ये भी हो गया सर। अब ऊपर दिमाग में डालो बैलेंस शीट, वापस आ जाओ। जनरल रिजर्व हो गए, पी एंड एल में पड़े हुए हैं 4,000 रुपए। अब बुक वाले ने पी एंड एल के ना बांटने की तो बात करी नहीं थी, नहीं तो उसका भी कर देते गेनर टू सैक्रिफाइजर। इसका मतलब पी एंड एल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब वो बांटना है।
P&L पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब P&L को बांटना है। तो ये 4,000 रुपए कौन कौन आपस में बांट के ले जाएगा? दोनों पार्टनर। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तो मैं कर बैठा हूं। आ जाओ P&L भी दिखा दूं तुम्हें, ये P&L की एंट्री है। अब आ जाओ इस तरफ, बैलेंस शीट की दूसरी तरफ। गुडविल में बेटा 16,000 पड़े हुए हैं। सर जी खत्म करो, राइट ऑफ करते हैं गुडविल को। पता है आपको कौन कौन राइट ऑफ करेगा? दिव्या और पूजा दोनों बांटेंगे इसको, दोनों कैपिटल अकाउंट के डेबिट टू गुडविल। देखो ये भी मिलेगी कहीं ना कहीं एंट्री आपको, ये लो ये मिल गई एंट्री, दिव्या पूजा टू गुडविल ओल्ड रेशो में। और देखो, और सर इन्वेस्टमेंट का काम हो चुका है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के 10,700 है, ये भी राइट ऑफ करेंगे। दोनों पार्टनर दिव्या पूजा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,700। देखो यही मिलेगी ये एंट्री, ये लो जी, दिव्या पूजा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,700। ये भी हो गया, डन, कंप्लीट है बेटा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और ये सारा काम करने के बाद अब ध्यान दो, बुक वाले ने हमें जिन चीजों को करने की बोला, क्या बोला? जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, है ना? बांटा नहीं ना, तो ये अब आपको न्यू बैलेंस शीट में भी दिखेगा। P&L नहीं दिखेगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं दिखेगा, गुडविल नहीं दिखेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं दिखेगा। जो बट गया वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, लेकिन जो नहीं बटा वो न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा। आओ ये देखो, ये क्रेडिटर तो एज इट इज है, ये क्रेडिटर एज इट इज है बेटा, ठीक है। और ये रहे वो जर्नल रिजर्व जिसको बांटा नहीं था, तो दिखेंगे ना वो, दिखे। कैपिटल्स जो बदल के आएगी, कैपिटल्स कैसी आएंगी? सुनो मैं बताता हूं। और ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी? 60-40 की कैपिटल में ये दोनों प्लस कर दो, दिव्या वाली में दिव्या, पूजा वाली में पूजा, ये प्लस कर दो, ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, और ये पूजा वाली में माइनस कर दो, दिव्या वाली में प्लस कर दो। मेरी बात मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई कहे सर हमें माइनस प्लस समझ नहीं आता, बेटा फिर आपका कोई और तरीका नहीं है, आपको तो फिर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये वाला। फिर आपको प्रॉपरली कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको बनाना विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों सर वेस्टेज क्यों? बेटे बुक वाले ने जब आपको जर्नल पूछी है, कैपिटल अकाउंट के नंबर थोड़ी ना देगा आपको। आप बिना बात के 5 से 10 मिनट यहां खराब करके बैठ जाओगे, 5 मिनट खराब करके बैठ जाओगे, प्रेजेंटेशन की तरफ भी ध्यान दोगे, उसको या तो वर्किंग नोट का हिस्सा बनाओगे या फेयर का हिस्सा बनाओगे, ठीक है, जिसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है बल्कि नेगेटिव इंपैक्ट है कि आप कैपिटल अकाउंट बिना पूछे ही बनाए चले आ रहे हो। तो बनाना तो रफ में पड़ेगा, रफ में भी आप करोगे तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो ना बेटा। जहां जहां कैपिटल्स ने क्रेडिट हो रखी है वो कैपिटल प्लस होनी है, मैंने ऊपर प्लस माइनस के निशान लगा दिए। ये प्लस प्लस माइनस माइनस, पूजा में ये माइनस, दिव्या में ये प्लस करने के बाद में आपकी कैपिटल किस में करने के बाद में? ये इसमें 60 और 40 में करने के बाद में इन दोनों की कैपिटल का फाइनल बैलेंस बेटा जी ये आ जाएगा आपके सामने, 55,080 और 28,820, ठीक है। बाकी लैंड अपनी जगह पर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी 66,000 में से आपने इन्वेस्टमेंट कितनी रिड्यूस कर दी थी? 6, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 60। डेटर्स अपनी जगह पर, बीआर अपनी जगह पर, कैश इन हैंड अपनी जगह पर, एंड बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल बेटा मैच होगा ही होगा, 100% श्योर। अच्छा ये देखो बच्चों, ये देखो आप, ये 110 ये तो बता दिया था मैंने आपको। ये देखो आप, ये वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बना दिया है आपकी सहूलियत के लिए। ये रही ओपनिंग कैपिटल, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये पूजा की प्लस, और ये रही देखो दिव्या की माइनस, और ये माइनस वाली एंट्रियां थी, और ये आ गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। बेटा ये कैपिटल अकाउंट आपका वर्किंग नोट हो सकता है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, ऑन द डेकोरेशन ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दिस वाज नॉट आस्क्ड इन द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन। दिस इज योर वर्किंग नोट फॉर योर ओनली, फॉर योर क्लैरिफिकेशन ओनली, ठीक है। तो अगर बनाना चाहो बना लो,
नहीं तो प्लस माइनस की हैबिट क्रिएट करो। जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बजाय कि आज की डेट में अकाउंट्स वाले, क्योंकि बच्चा अकाउंट्स की ही प्रैक्टिस घर से करके जाता है। अगर सिर्फ जर्नल एंट्री आ जाए तो बच्चे को पता ही नहीं जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, और एग्जामिनर को ये बात पता है। ठीक है, इसलिए जर्नल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है बिना अकाउंट बनाए। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो बेटे मेरी तरफ से ये चैप्टर हो गया है अब आपका पूरी तरह से कंप्लीट।